जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी नया साल 2022 आने ही वाला है और इस नए साल में हमें नए नए कुछ संकल्प करने चाहिए, नवीन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन खुशहाल बन सके और हमारे जीवन में अब तक जो भी कमी रही है, जो भी अभाव रहे हैं या जिस भी तरह की कोई समस्या रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे संकल्प करने चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे आपकी बिगड़ी बातें बनने लग जाए, रुके हुए कार्य आपके होने लग जाए। जो भी आप करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे तो वो सब आपका संभव हो जाए। तो दोस्तों, इस सब के लिए हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, हमारे नित्य प्रति की पूजा पाठ। और दोस्तों, पूजा पाठ करने के लिए हमें पूजा घर की जरूरत होती है, घर में एक मंदिर बनाने की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार का यह पूजा घर होना चाहिए और इस नए साल में वास्तु शास्त्र के अनुसार किस तरह से आप अपने पूजा घर को स्थापित करेंगे, इसी सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, पहली जो बात है, घर में मंदिर है तो आपको ये कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होंगी, तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर घरों में मंदिर जरूर होता है जहां नियमित रूप से रेगुलरली आप लोग धूप बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। दरअसल पूजा स्थान घर का देव स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, आपके जीवन में बनी रहती है। इसलिए आपका जो पूजा घर है वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दरअसल पूजा घर सही स्थान पर न होने के कारण कभी कभी पूजा का हमें शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ वास्तु दोष बनने लग जाता है और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आपका वो फलित नहीं हो पाता है, आपकी जो भी मनचाही चीज है वो हो नहीं पाती है। तो दोस्तों, इसका कारण यही होता है कि आपके पूजा घर की जो स्थापना की गई है वो सही तरीके से नहीं हुई है। इसलिए पूजा घर बनवाते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके घर में पूजा घर है तो उसे भी वास्तु के कुछ नियमों से ठीक करवा करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप तेज कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं और इससे क्या होगा, जो आपके घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो आपसे दूर होने लगेगी। कोई भी बुरी शक्ति आपको, आपके जीवन को, आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो आइए दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हम जान लेते हैं कि घर का मंदिर कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, पहला प्रश्न उठता है कि कौन सी दिशा में हमें पूजा स्थल को बनवाना चाहिए। तो इसके लिए वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और इस दिशा में ऊर्जा का भंडार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का अगाध स्रोत होता है और ईशान कोण को देव दिशा भी कहा जाता है। इसलिए देवताओं का घर यानी आपके घर का मंदिर इसी दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में मंदिर बन पाना संभव न हो तो उत्तर या फिर पूर्व दिशा में मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि हमारा मुंह जब हम पूजा करेंगे तो हमारा फेस किस दिशा में होना चाहिए। ये डायरेक्शन भी बेहद जरूरी होती है। घर का मंदिर बनाते समय सिर्फ मंदिर की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान की किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा कर रहे हो तब आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर मुंह नहीं हो पा रहा है तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है। तो दोस्तों, इन दोनों दिशाओं की तरफ पूजा करना वास्तु के हिसाब से उचित माना जाता है। और अब प्रश्न यह आता है कि हमारा पूजा घर, हमारा मंदिर
कौन सी जगह पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, घर में मंदिर बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह किचन या बाथरूम के पास नहीं होना चाहिए और ना ही उससे सटा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, अनुकूल नहीं माना जाता है। वहीं बेडरूम में भी पूजा स्थल का होना शुभ नहीं होता है। इससे पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव होता है। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल का अभाव होने लगता है। और दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी जगह बताई गई है जहाँ भूल कर भी हमें मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा घर में भगवान की आरती हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा पूजा स्थल घर में कई तरह की परेशानियों को लाता है। मानसिक तनाव और रोग से ऐसे घर के लोग परेशान रहते हैं जहां का मंदिर सीढ़ियों की नीचे वाली जगह पर बना होता है। इस वास्तु दोष के कारण कुछ लोगों को तो कर्ज से इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है कि हमने देखा है लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के दोष से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। कभी भी अपने घर के मंदिर की स्थापना आपको सीढ़ियों के आसपास वाली जगह पर या सीढ़ियों के नीचे नहीं करनी चाहिए। अब मंदिर स्थापना तो आपने कर ली, लेकिन वह कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। तो दोस्तों, किस ऊंचाई पर घर के मंदिर की हमें स्थापना करनी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, कई घरों में जो मंदिर होता है वो जमीन पर होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के लिए करते हैं ताकि वो सुविधा से बैठ करके पूजा कर सके। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि भगवान के पैर और आपका हृदय का जो लेवल है, आपके हृदय का सतर है, वो एक समान होना चाहिए। मतलब दोनों में बराबर डिस्टेंस रहनी चाहिए। भगवान के चरण और आपका हृदय बिल्कुल एक सीध में रहने चाहिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। हम उनके मंदिर को या उनकी प्रतिमा को किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों, हमें धार्मिक पुस्तकें किस प्रकार से रखनी चाहिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पूजा स्थल में यदि धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें लाल कपड़े से ढककर रखना चाहिए। वहीं पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पर्दा आपको लगाना चाहिए। और जब आप पूजा नहीं कर रहे हैं तब आपका पूजा स्थल ढका होना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय आसन बिछाकर आपको बैठना चाहिए और पूजा समाप्त होने पर आसन को उठाकर उचित स्थान पर रख देना चाहिए। और दोस्तों, हमें अपने घर के मंदिर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तो इस बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बात यही है कि पूजा घर में गैर जरूरी चीजें और मृतक परिजनों की तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। जो भी आपके पितृ देवता है उनकी भी तस्वीर आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। बहुत से लोग घर का राशन और दूसरी चीजें भी पूजा घर में रख लेते हैं। दोस्तों, ये गलत बात होती है। आपको समझना चाहिए कि पूजा घर कोई स्टोर रूम नहीं होता है। इसे आप भारी ना होने दे। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज मत रखिएगा। पूजा घर भार मुक्त रहेगा तो मन उन्मुक्त रहेगा। आपके पूजा घर में सिर्फ पूजा से संबंधित चीजें ही रखी रहनी चाहिए। इसी से आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। आप अपने मंदिर में साफ सफाई अवश्य रखिएगा, जरा सी भी गंदगी नहीं रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, गंदगी चाहे घर में है चाहे आपके घर के मंदिर में है, दोनों ही जगह आपको नुकसान ही देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ साफ सफाई होती है वहीं भगवान का निवास
निवास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है और लक्ष्मी का प्रकाश होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां सफाई होती है वही भगवान का वास होता है। तो दोस्तों अपने आसपास को साफ सुथरा रखिएगा और अपने घर के मंदिर को बिल्कुल पवित्र रखिएगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज आपको जमा नहीं करनी है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार हमने सारी आवश्यक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, इस नए साल में इस नए तरीके से आप अपने घर के मंदिर की स्थापना कीजिएगा। आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपका जीवन संवरने लगेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।